लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है श्रद्धा की जान लेने वाला आफ्ताब पूनावाला। श्रद्धा वॉकर के 36 टुकड़े करने वाले आफ्ताब को लॉरेंस बिश्नोई सिखाएगा सबक। 72 हुरों के सपने देखने वाले आफ्ताब की जान आ गई खतरे में। सलमान खान, मुनावर फारूकी और आफ्ताब पूनावाला ये तीनों हैं अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे। तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब पूनावाला को मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। भला क्या है लॉरेंस बिश्नोई का इरादा? दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होने के बाद अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। बीते कुछ समय में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर कई सारे बड़े बड़े नेताओं को भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकियां दी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस ने एक काफी ज्यादा सनसनी भरा खुलासा किया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के दौरान केस की जांच करते हुए पुलिस को काफी कुछ पता चला है। एनआईए और मुंबई पुलिस को ये खबर मिल चुकी है कि दिल्ली में रहने वाली श्रद्धा के 36 टुकड़े करने वाला आरोपी यानी कि आफ्ताब पूनावाला अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के निशाने पे है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब पूनावाला दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के लोग तिहाड़ जेल के अंदर अभी के समय आफ्ताब के ऊपर नजर रखे हुए हैं और उसकी रेकी कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का मुख्य आरोपी यानी कि खुद शिव कुमार गौतम ने किया है। उसने पुलिस को खुद ये बात बताई है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथी शुभम लोनकर ने उसे खुद ये बात बताई है। शिव कुमार गौतम ने ऐसा बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अभी के समय स्टैंड अप कॉमेडियन यानी कि मुनावर फारूकी और श्रद्धा के 36 टुकड़े करने वाले आरोपी यानी कि आफ्ताब पूनावाला को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। सितंबर के महीने में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मुनावर फारूकी के ऊपर हमला करने का काफी तगड़ा प्लान भी बनाया था। दरअसल जब सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर मुनावर फारूकी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए आया था तो उस दौरान मुनावर फारूकी को मारने का प्लान लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने बनाया था। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की खबर पड़ गई, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का वो प्लान असफल साबित हुआ और मुनावर फारूकी बच गया। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मुनावर फारूकी की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट कर दी थी और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग मुनावर फारूकी को इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि मुनावर फारूकी के ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने कॉमेडी की आड़ में धर्म का मजाक बनाया था। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया घर है। राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। मुनावर फारूकी के साथ साथ आफ्ताब पूनावाला को भी अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई ने अपना टारगेट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल के अंदर अभी के समय आफ्ताब की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग आफ्ताब पूनावाला को क्यों मारना चाहती है, इसके बारे में तो आप भी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये वही आफ्ताब है जिसके ऊपर लव जिहाद जैसे आरोप भी लगे हैं, जिसने श्रद्धा नाम की लड़की को फंसाकर उसकी हत्या कर दी और वो हत्या भी काफी ज्यादा दरिंदगी के साथ करी गई थी, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा के 36 टुकड़े करके उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया था और इस मामले ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ये मामला था साल 2022 का, यानी कि इस मामले को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखद बात है वो ये है कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक भी श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिला और अभी के समय आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है और इसीलिए बताया जा रहा है कि आफ्ताब के इन काले कारनामों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग आफ्ताब को मौत के घाट उतारना चाहती है। आपको बता दें कि श्रद्धा और आफ्ताब की हेट स्टोरी की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। श्रद्धा जो कि मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी और उसी दौरान श्रद्धा की मुलाकात फूड व्लॉगर आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई और ये मुलाकात इन दोनों को करीब लेकर आ गई। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और आगे चलकर दोनों ने जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला भी कर लिया। बाद में जब श्रद्धा ने अपने प्रेमी के बारे में अपने परिवार को बताया तो श्रद्धा के परिवार वालों ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया और श्रद्धा को अपने परिवार वालों की ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से श्रद्धा ने आफ्ताब के लिए अपने परिवार को ही छोड़ दिया और श्रद्धा का यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा मनूस फैसला साबित हुआ। श्रद्धा ने अपने पिता के मुंह पर ये बात कह दी थी कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है, जिसकी वजह से श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और आगे चलकर वो मुंबई में आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। शुरू में तो आफ्ताब शादी के लिए राजी था, लेकिन आगे चलकर श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वो टाल देता। इसके बाद एक दिन अचानक साल 2020 में श्रद्धा अपने पिता के घर उनसे मिलने के लिए गई और श्रद्धा ने ऐसा बताया कि आफ्ताब ने उनकी काफी ज्यादा बुरे तरीके से पिटाई करी है, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी को कई दिनों तक अपने घर पर ही रख लिया। लेकिन बाद में आफ्ताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ में रहने लगे। इसके बाद मई साल 2022 में आफ्ताब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और इस दौरान श्रद्धा की अपने पिता से बातचीत होना भी बंद हो गई थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने वाली बात अपने क्लासमेट यानी कि लक्ष्मण को बताई थी और श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के कांटेक्ट में थे, इसीलिए बेटी की जितनी भी जानकारियां होती थी वो श्रद्धा के पिता को लक्ष्मण के थ्रू मिल जाती थी। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, जिसकी वजह से भी उनके पिता को श्रद्धा की सारी जानकारियां मिलती रहती थी। और इसी बीच 18 मई 2022 के दिन दिल्ली के महरौली इलाके में आफ्ताब ने श्रद्धा का घर के अंदर ही कत्ल कर दिया और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि कत्ल करने के बाद उसने चालाकी दिखाते हुए सोशल मीडिया पे ऐसा भी पोस्ट कर दिया
कि वो श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में किसी को भी शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और इस तरह कई महीनों तक श्रद्धा की मौत की बात किसी को भी पता नहीं चली। सितंबर का महीना भी आ चुका था और श्रद्धा के पिता इस बात से चिंता में थे कि भला उनकी बेटी उन्हें फोन क्यों नहीं कर रही। इसके बाद सितंबर के महीने में श्रद्धा की एक सहेली ने श्रद्धा के पिता को ये बताया कि वो तो पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा से नहीं मिली और ये भी बताया कि श्रद्धा का मोबाइल नंबर काफी लंबे समय से बंद है। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी को लेकर मुंबई पुलिस के साथ संपर्क किया और शिकायत भी दर्ज करा दी और जांच के दौरान ये बात पता चली कि श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में ही मिली है, जिसकी वजह से पूरा मामला दिल्ली में पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने काफी कड़ी जांच करी। आफ्ताब के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच भी काफी अच्छे से करी गई और आखिर में किसी न किसी तरीके से दिल्ली पुलिस ने उस मकान का पता लगा लिया जहां आफ्ताब किराए में रहता था। इसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हिरासत में लेने के बाद आफ्ताब के साथ जब पूछताछ करी गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को ये बताया कि 18 मई को हत्या के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई सारे टुकड़े करे। इसके बाद एक नया फ्रिज खरीदा और उसके टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक करके फ्रिज के अंदर ही रख दिया। जब दिल्ली पुलिस ने ऐसा पूछा कि भला तुमने श्रद्धा के साथ ऐसा क्यों किया, तो आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा भी होता था। इसीलिए आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार डाला और बाद में श्रद्धा के 36 टुकड़े करके उन टुकड़ों को फ्रिज में पैक कर दिया ताकि इस हत्याकांड के बारे में किसी को पता ना चल सके। और अपने इन्हीं काले कारनामों की वजह से अभी के समय आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि जिस लड़की को 2 साल पहले आफ्ताब ने इतने बुरे तरीके से मार दिया, उस लड़की को अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए जब से खबर निकलकर सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अभी के समय आफ्ताब को अपना टारगेट बनाई हुई है और उसे मौत के घाट उतारना चाहती है, तो उसके बाद से ही कई सारे लोग इस खबर से काफी ज्यादा खुश भी है। दोस्तों तो आप भी जानते होंगे कि अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन आपको बता दें कि साबरमती जेल से पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रह चुका है और फिलहाल आफ्ताब तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद है। और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के गुर्गे आफ्ताब को खत्म करने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार तिहाड़ जेल की रैकी भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा इंतजाम की वजह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की वो योजना कामयाब नहीं हो पाई। खैर दोस्तों, आपको लॉरेंस बिश्नोई और आफ्ताब की इस खबर के बारे में जानकर कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। हमारी बात सच है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।